इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हैदराबाद में कत्ल व गारतगिरी के बढ़ते हुए वाक़यात पर उलमाए इकराम व मशाइख अज़्ज़ाम का एक मुशावरती इजलास। हैदराबाद शहर के मौजूदा हालात, कत्ल व गारतगिरी के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र जामा मस्जिद दारुशिफा में मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा की सदारत में उलमाए इकराम व मशाइख अज़्ज़ाम का एक मुशावरती इजलास इनेकाद अमल में आया। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने अपने 5 निकाती तजावीज़ पेश किया। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि शहर में कत्ल व गारतगिरी की रोकथाम के लिए मोहल्ला वारी सतह पर कमेटियां तैयार करते हुए ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। मौलाना ने कहा कि मोहल्ले के मुश्तबा अफराद व नौजवानों की निशानदेही करते हुए इस्लाह की जानी चाहिए। मौलाना ने नौजवानों का रात भर जागने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वार्ड मेंबर व काउंसलर से रुजू होकर नौजवानों की निशानदेही करके उनकी इस्लाह की जानी चाहिए। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि हर मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम के ज़रिए हर महल्ले में इस्लाही मुआशरा प्रोग्राम्स के इनेकाद किया जाना चाहिए, जिस पर तमाम शुरका ने तायद की। इस मौके पर मुशावरती इजलास में मौजूद शुरका ने अपने अपने तजावीज़ पेश किए और शहर में जारी कत्ल व गारतगिरी की मजम्मत की। मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन ने शहर में कत्ल व गारतगिरी की मजम्मत करते हुए कहा कि इसकी असल वजह आपसी मुखासिमत है और कहा कि तेलंगाना में नए क़वानीन का निफाज मुसलमान तबके को पेश नज़र रखते हुए बनाया गया, जो कि काबिल तशवीश है। मौलाना अब्दुल क़वी ने कहा कि तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम को मुश्तरका तौर पर मैदानी सतह पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मौलाना मुफ्ती ग़याज़ुद्दीन रहमानी ने कत्ल की वारदातों का सख्ती से नोट लेते हुए कहा कि क़ातिलीन का समाजी बाइकाट होना चाहिए और सियासी क़ायदीन अपनी पिश्त पनाही से उनको बाज रखे। मौलाना ने कहा कि क़ातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाना चाहिए। मौलाना सईद पाशा ने कहा कि कत्ल व गारतगिरी की रोकथाम के लिए हुकूमत व पुलिस के अलावा हम सब की भी जिम्मेदारी है। मौलाना ने कहा कि नए क़वानीन का निफाज हुकूमत की नाअहली का सबूत है। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज माशाअल्लाह जामे मस्जिद दारुशफ़ा में जो इजलास हुआ है उसमें माशाअल्लाह हमारे बहुत बड़े शहर के ज़िम्मेदार हजरात ने शिरकत फरमाई है और आज इस इजलास में जो बातें तय हुई है उसमें यही है कि मौजूदा हालात में हम अपने नौजवानों की इस्लाह कैसे करें और ये जो कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला चल रहा है उसे कैसे रोकें, और जो ये रातों में पुलिस के चालानात आम शहरी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस सिलसिले में गौर व फिक्र किया गया और ये बात तय की गई है कि इस सिलसिले में महल्लेवारी हम कमेटियां बनाएंगे जिसमें हर मकतब फ़िक्र के लोगों को शामिल किया जाएगा और हर मस्जिद कमेटी जो हर मस्जिद के अतराफ़ में रहने वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने महलों में एक कमेटी जिसमें हम हर मकतब फ़िक्र के लोग रहे और वो कमेटी जो है एक इस्लाह माशरा कमेटी बनाई जाए। उसका जो ऑफिस रहेगा वो हुसामिया मंजिल पंजेशा में रहेगा और वहाँ से रब्त में रहे, तो वहाँ से जो भी हालात रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जिस अंदाज से उनकी मदद कर सकते हैं करें। इसी सिलसिले में एक बात ये भी तय हुई है कि जो आजकल न्यू हमारे जो क़वानीन पास हुए हैं हमारे नौजवानों को इससे भी यानी वाकिफ़ कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो क़वानीन पास हुए हैं अभी मौलाना फरमा रहे थे कि वो क़वानीन सुबह से ही नाफिज हो गए माशाअल्लाह से। हमारे रात के 12 बजे से अपनी पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस वालों का बेचारों का काम ही है अपने क़वानीन को रूबन लाना, मगर ये अलग बात है कि वो अपने लोगों पे वो क़वानीन को नहीं लागती जिस पे चाहे वो अपने क़वानीन को लगा देते हैं। लेकिन आप हजरात से गुजारिश है हर महल्ले में अब अपने एक कमेटी बनाइए, इस्लाह माशरा का काम कीजिए और अपने होने वाले महलों में जो बुराइयां हैं उससे कैसे दफ़ा कर सकते हैं उस पर गौर कीजिए। हम तमाम उलमा यहाँ जितने जमा हैं आपकी खैर खाई में जमा हुए हैं, आपकी हमदर्दी में जमा हुए हैं और हम उम्मीद रखते हैं
جو بھی ہمارے کام ہوں گے انشاءاللہ اب اس کو ہم ایک رجسٹر بنائیں گے انشاءاللہ، باضابطہ اس کو ہم اس کے رجسٹر کو پہنچانے کے لیے بھی انتظام کیا جائے گا، اور جماعت اسلامی سے بھی ہمارے صفا بیت المال سے بھی ہماری گزارش رہے گی کہ ہمارے اس کام میں وہ ہمارے ساتھ دیں، اور یہاں جتنے تنظیم کے علماء کرام ہیں مجلس علمیہ سے بھی تشریف لائے ہیں، مولانا ہمارے اکبر نظام الدین صاحب حضرت تشریف رکھے ہیں، مولانا مفتی خبیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مولانا صادق محی الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے جناب نیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے سعید صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے جماعت اسلامی سے اظہر صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا غیاث صاحب رحمانی اور ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے کیا نام ہے عمر عابدین صاحب بھی ماشاءاللہ اس اجلاس میں آئے ہیں، اور ہمارے عمودی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے احسن امی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور مولانا کا نام کاشف صاحب بھی ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لائے ہیں، سبھی مولانا کا نام بانیم صاحب کا نام حضرت بانیم صاحب بھی تشریف فرمائے. ایسا یہ پوروں کے نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے، چہروں سے لوگ پورے جانتے ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ صرف خدمت کرنے کے لیے اور آپ کی بھلائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہماری کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم آپ سے کچھ اپنا واہ کرائیں، بلکہ ہماری صرف اتنی غنڈہ گردی ہمارے شہر میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی محلے میں رہنے والے شریف لوگوں کے لیے جینا دوبھر ہو گیا ہے. وہ اگر مکان بنانا چاہتے ہیں تو مکان نہیں بنا سکتے، کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرائے پر نہیں دے سکتے، اور اگر فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں. ظاہر ہے اس سلسلے میں بعض اہم باتوں پر ہمارے مفتی رحمانی صاحب نے، غیاث الدین رحمانی صاحب نے روشنی ڈالی ہے. ظاہر ہے اس پر غور و خوض کی ضرورت ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ مساجد کے نظام کو زندہ کیا جائے، ایسے زندہ کیا جائے کہ فجر کی نماز میں پورے محلے کے لوگ حاضر رہیں. اس سلسلے میں ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو نماز کی دعوت دے اور لوگوں کو مسجد تک لائے، بڑوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اور بچوں کو بھی. انشاءاللہ اس سے بڑی اصلاح ہوگی، اور اس کوشش سے ان لوگوں تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا جو غنڈہ گردی میں نام رکھتے ہیں اور جو دہشت پھیلاتے ہیں. ان تک بھی پہنچنا آسان ہوگا. جب مسجد سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ ان میں اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہوگا. نمازی بنیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز جو ہے بہت سے منکرات فواحش کے روکنے کا ذریعہ بنے گی. لیکن ہماری مسجدیں خاص طور پر فجر میں مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے کا منظر پیش کر رہی ہیں. ہمارا فوکس، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری مسجد سنگ مرمر کی بن جائے اور خوبصورت بن جائے، اے سی لگ جائیں. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کا یہی ایک منشا ہے، حالانکہ یہ منشا نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنا، آباد رکھنا یہ اہم ترین مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے دینی عام ہے. شادی بیاہ کے عنوان سے، ہر کسی بھی عنوان سے ہو ہمارے پاس بے دینی عام ہے. اور ایک خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے. جب تک مسلمان غریب تھے، یہاں کسی کے پاس مال و دولت نہیں تھی، تو سب سیدھی شادیاں کرنے پر مجبور تھے. لیکن باہر جانے کا راستہ کھلا ہے، الحمدللہ اللہ نے فراغت عطا فرمائی ہے. لیکن مسلمان اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اپنے جو کچھ کمایا ہے وہ کچھ کمانے میں شمار نہیں ہے. وہ حالانکہ دنیا میں دولت مند بہت بڑے دولت مند ہیں، لیکن یہ معمولی دولت آ گئی تو ایسے اترا رہے ہیں کہ وہ فقر و وباہات میں پڑ گئے ہیں. ظاہر ہے ان کے اندر جب تک دینداری جو بنیاد ہے وہ پیدا نہ ہوگی، کوئی اصلاح کام نہیں آ سکتی. یہ گویا یہ سارے تجاویز پر غور کرنا ایسے ہی ہے جیسا جھاڑ کے پتوں پر پانی ڈال کر گرد کو دور کرنا ہے. جب تک اس کی بنیاد میں پانی نہیں پہنچایا جائے گا جڑوں میں، اس وقت تک جھاڑ کی تر و تازگی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ان چند باتوں کو ضرور پیش نظر رکھیں اور کوشش کریں. اور ایسی تجاویز میں آخری کے ساتھ عرض کروں گا کہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، تدفین کا قبرستان میں دفن میں جگہ نہ دی جائے، خائی صاحب نکاح پڑھنا پڑھائیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مجرمانہ ماحول کا جو مشاہدہ بن گیا ہے، وہ اگر مر جائیں گے تو آخر وہ کی نماز جنازہ بغیر پڑھے تدفین کریں گے. مسلمانوں کو قبرستان جگہ نہیں دی کو تو کہاں دفن کریں گے؟ یہ سوال ہے.
इसलिए बुनियाद की तरफ तवज्जो दी जाए। बुनियाद की इस्लाह होंगी तो सारी चीज़ों की इस्लाह होगी। ये चंद बातें बतौर मारूज़ा की पेश की गई हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो माजरत खा। ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों से मुलाकात होती है, आकर शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा रात में देर से जा रहा, देर से आ रहा नहीं, घूम रहा फिर रहा। तो ये इसके लिए जो है ये कोई एक दिन 2 दिन में ये मसले का हल नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सबको मिल के इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। उस पर अगर हम काम करें तो उसका असर आने वाले महीनों और सालों में नज़र आएगा। यकीनी तौर पे आज की तारीख में इसके लिए आवाज़ उठाना है तो सबसे पहली आवाज़ हमारी जाएगी हुकूमत के ऐवानों तक, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर कत्ल की वारदातें हो रही हैं तो सारे हैदराबाद शहर में एक तूफान मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कारोबार बनिस्बत पिछले सालों से कुछ 5-6 साल से कोरोना वायरस के बाद से ही कारोबार गिरे हुए हैं। तो तमाम कारोबारी परेशान, और खुसूसन हमारे पुराने शहर में तो कारोबार आपको मालूम है रात में ज़्यादा होता है, और हमारे समाज में हमारे अपने माशरे में ये सबसे बुरी बात हो गई है कि दिन शुरू हो रहा 11-12 बजे, दुकान खुल रही 1 बजे, और जा रहे कारोबार के लिए 12-1 बजे के बाद, और दुकान पे गिराक आ रहा मगरिब के बाद। बहुत सारे कारोबारी ये शिकायत कर रहे हैं कि मगरिब के बाद तो गिराक आना शुरू हो रहा, 11 बजे के बाद ज़्यादा हो रहा। लेकिन अब इस तरह से उनके साथ में मामला तय हो जाने से ये कारोबारियों पर भी बहुत बड़ा असर होगा। जी, सबसे अहम बात जो हमारी अपने है वो हमारे अपने सफ़ों में इस्लाह की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है, जो इतने हम सब है यहाँ पर जमा है, सभी ये तय करें कि शादियों में 11 बजे के बाद दूल्हा आया या 12 बजे के बाद दूल्हा, इसी शादी में ही हम नहीं जाए। क्योंकि अक्सर हम लोगों को बुलाते हैं खुद में निकाह पढ़ने के लिए, दुआ के लिए बुलाते हैं। तो मैं तो अपनी तौर पे ये बार बार कह रहा हूँ, और इशा के बाद अगर दूल्हा आया तो हम आएंगे, अगर 11 बजे आया तो नहीं आएंगे। ये हमको अपने तौर पर भी करना पड़ेगा। रात के 4 बजे तक जो है वो 12 चल रही, बाजे बज रही, और तमाम महल्ले को परेशान कर रहे हैं। तो मगरिब के साथ असर में या ज़ोहर में निकाह मस्जिद में हो जा रहा, दूल्हे में आप पहुँच रहे 12 बजे। तो उसके बाद वो शादी खाने से वो रिटर्न हो रहे हैं, ख़वातीन भी आ रहे हैं, मर्दाना भी आ रहा। तो ये नए नए मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये चीज़ों पे भी हमको काम करने की ज़रूरत है। और रही बात नौजवानों में बेरोज़गारी और तालीम से दूरी, ये तमाम फसादों की जड़ है, इसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। और रही बात हुकूमत की, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इन वारदातों के बहाने मोटरसाइकिलों पर, चालानों पर और दीगर तरीक़ों से अवाम पे जुल्म मत करिए। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अवाम पे जुल्म मत करिए, अवाम को तंग मत कीजिए, उनको भी सीधा जीने दीजिए, और साथ में अवाम को लेके चलिए। और हम सब आपके साथ हैं, हुकूमत का हम साथ देंगे जो भी मुश्किल हो सकती है। हमारी अपनी ये जो बिरादरी है वो तमाम कोऑपरेशन करने तैयार है, लेकिन आवाम को सुकून देना ज़रूरी है। और हम अपने लोगों के साथ जो करना है वो हम सब करेंगे इंशाल्लाह।